कुचिबाड़ी में एक आपके द्वारा बनाया गया पीएचसी है जो बहुत ही शानदार बना है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। वो कब तक चालू हो जाएगी और कब तक डॉक्टरों की तैनाती होगी? सिसवा को भी आप तहसील बनाने का दावा किए थे, उसमें क्या प्रक्रिया है? सिसवा की तहसील बनाने का दावा बहुत पहले से है। नगर पंचायत का आपका मुद्दा था, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, उसमें क्या पहल हुआ आपका? सिसवा विधानसभा को किस तरह डेवलप करने का क्या योजनाएं हैं, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट वगैरह? लेकिन वहीं आपके सिसवा विधानसभा में एक रोड है, बहुत चर्चे में रहता है, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे कई बार भी पूछ लिया हूँ, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों का आग्रह है कि एक बार और पूछिए कि विधायक जी का ये मुद्दा था और ये अब तक नहीं बना, कब इस पे काम स्टार्ट होगा और क्यों नहीं बन पा रहा है? समस्या यही लक्ष्मीपुर ग्राम सभा है, पूरे बरसात डूबा रहता है और वहाँ पे लोगों का मांग है कि चंदन पुल पे बांध बनना चाहिए। उसके लिए अब तक कैसे नहीं उन वहाँ के अभी बात आप किए हैं, तो स्वगी बरवा में आवागमन को लेके काफ़ी दिक्कत है। अभी हाल ही में कुछ लोग धरना पे भी वहाँ पे बैठे थे, तो आवागमन को लेकर क्या अब तक आपने देखिए, पहल की है? जो अभी बांध मरम्मत की तैयारी अभी चल रही है और जो हो रहा है, उस कार्यों से क्या आप कितने संतुष्ट हैं? अभी बॉर्डर पर देखिए, भारत नेपाल सीमा पर हम लोग रहते हैं। नेपाल के बाद चाइना है। चाइना जिस तरह कहर मचाता है नेपाल में, उसको भुगतना पड़ता है। महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में जितना पहाड़ से पानी चाइना छोड़ता है, वो नेपाल के रास्ते महाराजगंज चपेट में आता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो गई बा और हर जगह के जनप्रतिनिधि लोगन सरकार के गुणगान और सरकार के कई विकास के गिनावतनी जनता के बीच में। यही क्रम में हमारे साथे बातचीत करे खातिर सिसवा के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी बानी। हम यहाँ से बात करम आखिर का चीज लेके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रहल है और कौन ऐसा चीज बा जो जनता के बीच में इ लेके गिनावतनी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके हमारे चैनल पे। कैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रहल है आपको आनंद जी, मैं बधाई दे रहा हूँ कि मुझे अवसर दिए हैं जानने के लिए। आज हमारे जो इस देश के मुखिया हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर गरीबों के लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कार्यकाल 9 वर्ष पूर्ण हो गए। 10वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। जो जो योजनाएं हमारी सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लागू किया है, उसको हम लोग अंतिम व्यक्तियों तक ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि जनता हमारी अनभिज्ञ न रहे कैसे काम हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि इस देश के एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी हुए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वो कहते थे कि भाई 100 रुपया हम भेजते हैं, गांव में 15 रुपये पहुंचता है। हमारे मोदी जी कहते हैं हम 100 रुपया भेजते हैं गांव में और गरीबों को 100 में 100 मिलता है। एक भी पैसा कहीं बीच में दलाली नहीं होती, कटता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि आज 100 रुपया हमारे मोदी जी भेजते हैं, 100 रुपया मिलता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन गरीबों में है, किसानों में है। किसान को हर 3 महीने पर किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आता है और किसान उसका बैंक से निकाल करके खाद बीज दवा में प्रयोग करता है और अपने खेती के काम में लगता है। एक बहुत बड़ा गरीबों के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो स्कीम लॉन्च किया है, घर घर राशन की जो व्यवस्था हुई है, दुनिया के लोग भारत से और भारत के प्रधानमंत्री से सीख रहे हैं कि 130 करोड़ की जनता में इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च करके मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, कैसे वो आप पहुंचाने का काम करते हैं। डोर टू डोर अनाज गरीबों को मिल रहा, कोई शिकायत नहीं हो रही है। दुनिया में इसका हाहाकार मचा है। इस तरह की योजनाएं भारत को छोड़ करके कहीं अभी किसी भी मुल्क में नहीं चलता था, लेकिन अन्य देश भी ऐसा सोच रहे हैं जो गरीब मुल्क हैं कि भारत की इस योजना को अपने देश में लागू कराएं। इस देश में जो परिवर्तन आया है, जो विधानसभा सिसवा में हम लोगों ने काम किया है, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़कों के मामले में, शौचालय के मामले में, किसान के इनपुट्स के मामले में, बाजार के मामले में, किसान के खाद बीज दवा के मामले में, खेती में जो उपज होती है धान गेहूं, उनको क्रय करने के मामले में एक बहुत सफलतम और डेवलपमेंट कार्य भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं, अभी बॉर्डर पर देखिए, भारत नेपाल सीमा पर हम लोग रहते हैं। नेपाल के बाद चाइना है। चाइना जिस तरह कहर मचाता है नेपाल में, उसको भुगतना पड़ता है। महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा में जितना पहाड़ से पानी चाइना छोड़ता है, वो नेपाल के रास्ते महाराजगंज चपेट में आता है। और बड़े पैमाने पर रोहिन नदी जब विशाल रूप लेती है तो गोरखपुर के आगे राप्ती में जा करके बाढ़ का तांडव मचता है, देखने लायक होता है। ये चाइना की देन है। आज हमारी जो नदियां हैं, हम तो अपने नदियों को बंधे के रूप में कंट्रोल किए हैं, लेकिन नेपाल
चाइना के रास्ते जो पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करने में अक्षम है। और भारत में इसको तबाही के रूप में हम लोग देखते हैं, बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। हमारी 2 ग्राम पंचायतें, 3 सोहगी बरवा है, जहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे, लेकिन हमने प्राथमिक विद्यालय और वहाँ एक सीएससी का स्थापना कराए हैं। जल्दी से जल्दी चालू होने जा रहा है। 75 साल के बाद इस भारतवर्ष से एक मिसाल है। बिजली की समस्या बहुत बड़ी थी, वहाँ के लाचार गरीब मुसहर भाई बिजली के मामले में बहुत कंगाल थे। हम किसी जुगाड़ से एक बार बिजली दिए भी कुशीनगर से, लेकिन गंगा मैया उस सारे पोल को अपने पेट में लेकर के बह गई। आज बिजली के लिए हाहाकार मचा है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 करोड़ रुपया सोहगी बरवा के लिए स्वीकृत किया है और 2,500 परिवार को सोलर लाइट से हम जोड़ने जा रहे हैं। एक परिवार को 50,000 रुपये का सामान हम दे करके 5 साल उसकी गारंटी दिए हैं और टेंडर हो गया है। कंपनियां चयन है, बम्बई और गाजियाबाद की कंपनी है जो सामान लेके आ रही हैं। हम वितरण करा के वहाँ पूरी तरह चकाचौंध करने का काम कर रहे हैं। उनको पंखा हमारी सरकार देने जा रही है, हमारी सरकार बैटरी देने जा रही है, सोलर लाइट का वो सिस्टम देने जा रही है, पावर बैंक देने जा रही है, ताकि वो लोग खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। हमारे और आप जैसा वो भी चमकते हुए नजर आए, ताकि सोशल मीडिया जो इस देश में आईटी की क्रांति आई है, बिजली के अभाव में लोग वहाँ परेशान रहते थे, उसको हम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मिसाल है। एक नई शुरुआत हम कल से करने जा रहे हैं, गंगा आरती। आप देखे होंगे बनारस हरिद्वार में तो गंगा आरती होती थी। गंडक मैया जो बड़े तूफानी, दुनिया के सबसे खतरनाक नदी गंडक है, जहाँ का पानी कभी सफ़ेद नहीं होता, उनसे हम कल आरती करके अनुरोध करेंगे अपने जनता के लिए, अपने देश के लिए, इस तरह की तूफान न लाएं जिससे गरीब का जन और धन जो क्षति पहुंचती है उसको गंगा मैया रोकने का काम करिए। वहाँ हम लोग गंगा आरती का शुभारंभ करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में उस जगह को हम विकसित कराने का प्रयास करेंगे, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर के। क्या लग रहा है बांध मरम्मत कराने के अलावा पूजा पाठ करने से बाढ़ बाढ़ को रोका जा सकता है? देखिए, एक हम लोग हिंदू हैं और इस देश में ये जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन तो करना पड़ेगा। आज जो बंधे हैं हमारे, ज़्यादातर बंदे पानी रोकने के लिए नेपाल में है, बी गैप में है। भारत सरकार सीधे कंट्रोल करती है, सीधे बजट देती है और मरम्मत के काम हो रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह, वो कुछ महीने पहले बंदे का निरीक्षण करने आए थे नेपाल में। हम खुद नेपाल में उनके साथ दौड़ा में थे और हम लोगों ने उसको पानी को कंट्रोल करने के लिए जितनी ठोकर है अच्छे से अच्छे मरम्मत करके बना रहे हैं, ताकि गंडक मैया उसको तोड़ न पाए और बच जाए, जन और धन नुकसान न हो इस देश में। जो अभी बांध मरम्मत की तैयारी अभी चल रही है और जो हो रहा है उस कार्यों से क्या आप कितने संतुष्ट हैं और कैसा कार्य हो रहा है? हमारी सरकार जो काम कर रही है हम संतुष्ट हैं। अच्छे मरम्मत हो रहे हैं। बंदे तो नए नहीं हैं, लेकिन उसके ठोकरें मरम्मत के रूप में बनाए जा रहे हैं, बहुत मजबूत बनाए जा रहे हैं, ताकि पानी उसको तोड़ न पाए, जन और धन को बचाया जा सके। सोहगी बरवा के अभी बात आप की है, तो सोहगी बरवा में आवागमन को लेकर काफ़ी दिक्कत है। अभी हाल ही में कुछ लोग धरना पे भी वहाँ पे बैठे थे, तो आवागमन को लेकर क्या अब तक आपने पहल किया? देखिए, वो सोहगी बरवा जाने के लिए पहले हम कुशीनगर में जाते हैं, फिर बिहार में जाते हैं, फिर नेपाल में जाते हैं, फिर बिहार में आते हैं, तब रोहुआ नाला पार करके उस गांव में जाते हैं जिसका नाम है सोहगी बरवा। टापू है, 3 तरफ से नदी है, बिहार का जंगल है, जिसके वजह से सड़कों का आवागमन हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ये सेंचुरी घोषित है और बिना भारत सरकार के परमिशन से हम वहाँ जंगलों में सड़क नहीं बनाते हैं, वो बना भी नहीं सकते, क्योंकि तारकोल प्रतिबंधित है, कोई आग लग सकती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो सड़कें हैं जो चलेबुल हैं उसको मरम्मत कराए हैं और जन सहभागिता के माध्यम से उस पर पुल बनवा के हम लोग चलने का काम करते हैं। हम स्वयं जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, चाहे राशन बांटने, चाहे अन्य काम। अभी हम फिर सोहगी बरवा का यात्रा जल्द से जल्द बनाने जा रहे हैं। जो सौर ऊर्जा का जो कार्यक्रम होगा उसको हम लोग वितरण करेंगे और जाएंगे सोहगी बरवा। जोगी बरवा के मुसहर भाई, गरीब भाई, लाचार भाई हमको इंतजार कर रहे हैं, विधायक कब आएंगे। केंद्र सरकार की जो बात किया जाए तो बहुत ही शानदार काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। रोड के मामले में भी बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन वहीं आपके सिसवा विधानसभा में एक रोड है बहुत चर्चे में रहता है, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे कई बार भी पूछ लिया हूँ, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों का आग्रह है कि एक बार और पूछिए कि विधायक जी का ये मुद्दा था और अब तक नहीं बना, कब इस पे काम स्टार्ट होगा और क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिर सरकार आप बार बार पूछते हैं लेकिन बार बार ये नहीं लिखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सड़क विधायक ने बनवाई। मैं दिखाने का काम करता हूँ, जो आप बोलते हो मैं दिखा देता अगर हूँ। देखते हैं कि एक सड़क टूटी है तो 20 सड़क बनी है। बॉर्डर से आ करके 20 सड़कों का जो हम लोग निर्माण किए। अभी आप देखिए बॉर्डर पर
75 करोड़ रुपए की सड़क हम बनवा रहे हैं। भारत सरकार ने पैसा दिया है और बॉर्डर डेवलपमेंट उसको बना रही है और वही सीधे जा करके गंडक मैया में 500 करोड़ का पुल बनने जा रहा है, जो आज़ादी के 75 साल के बाद कोई सरकार नहीं बनाई। मोदी और योगी की सरकार उसको बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ा एक मिसाल है। उस खतरनाक नदी में पुल बनाना, ये भी एक मिसाल है। इसको भी तो लिखिए, ऐसा काम हुआ। सड़क तो बनी जाएगा, उसका एस्टिमेट स्वीकृत है, वित्तीय सहमति भी सरकार की मिल गई है, राजज्ञा मांगी हो जाएगा। मैं बता दूंगा 42 करोड़ रुपया उस पर स्वीकृत हुआ है, जल्द से जल्द बनेगा। और 60वां विधानसभा की सड़क है। एक लोगों का जन समस्या है, यही लक्ष्मीपुर ग्राम सभा है, पूरे बरसात डूबा रहता है और वहाँ पे लोगों का मांग है कि चंदन पुल पे बांध बनना चाहिए। उसके लिए अब तक कैसे नहीं, चंदन पुल के बगल से हाँ, वो सड़क जा रही है। चंदन पुल के बगल से वो सड़क हम बनवा रहे हैं, रोड का आप जा- बॉर्डर रोड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। आप देख रहे होंगे, आप चले जाइए, बड़े बड़े इस देश के होटल वाले उस सड़क पर चक्कर मंडरा रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ हमें होटल बनाना चाहिए। भारत नेपाल का आने वाले दिनों में प्रमुख सड़क होगी, प्रमुख जगह होगा। वहाँ जल्द से जल्द अन्य काम जो है एक दिन हम दौरा करेंगे, देखेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हम कहेंगे और जरूरत पड़ेगी भारत के गृह मंत्री से मिलकर योजना हम प्रस्तावित करेंगे, ताकि वो स्वीकृत हो और हमारे अमन चैन के लिए जनता को लाभ मिल सके, महाराज इनके आवाम को लाभ मिल सके, महाराज इनके किसान को, गरीब को, लाचार को लाभ मिले। हम लगातार जनता में बने रहने वाले विधायक हैं, संघर्ष करते हैं और काम कराने वाले विधायक हैं। आप देख लीजिए, जन समस्या तो रहेगी। घर बन रहा है, छुट्टीबारी में सबसे आपने ज्यादा एक निचलौल में घर बन रहा है, सड़क बन रहा है, हर गांव में वाटर सप्लाई योजना, घर घर नल की योजना लागू हो रहा है, शौचालय है, स्कूल के काम हो रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं, कोई काम अधूरा नहीं है। जनता हमारी खुशहाल है। छुट्टीबारी में एक आपके द्वारा बनाया गया पीएचसी है जो बहुत ही शानदार बना है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। वो कब तक चालू हो जाएगी और कब तक डॉक्टरों की तैनाती होगी? क्या- देखिए, वो जो उसमें थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हुई, हमने विधायक बना तो तुरंत बनवाने का काम कर दिया, बना गया, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया। वो पीपीए मॉडल पर चलने जा रही है। जल्द से जल्द कोई कंपनी उसको लेगी और चलाएगी। भारत और नेपाल सीमा का वो अस्पताल है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, वो चलने जा रही है। आगे सिसवा विधानसभा को किस तरह डेवलप करने का क्या योजनाएं हैं? कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट वगैरह साझा करना नहीं, चाहें? ये देखिए, सिसवा डेवलपमेंट करने का एक माध्यम जो हमारी, पहले तो हमारी देखिए 4 लेन की सड़क बन रही है, महाराजगंज से सीधे ठोठीबारी, और जहाँ नो मैंस लैंड है वहाँ तक हम बनाने जा रहे हैं 4 लाइन की सड़क। ये भी एक मिसाल है। भारत सरकार का पैसा है, भारत सरकार उस सड़क को बनाने जा रही है एक विधानसभा में। जहाँ तक हमारे जितने प्रमुख सड़कें हैं, हमने ऐसा बनाया है कि चाय पीते चले जाइए, आपका कुर्ता खराब नहीं होगा, आपका पैंट खराब नहीं होगा। आप नहरों को देखिए, नहरों पर जिस तरह सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया है, वो भी एक मिसाल है। उस एरिया में जहाँ गरीब, लाचार, मुसहर भाई रहते हैं, आराम से आ जा रहे हैं। पहले नहरों के पटरी पर 2-2 फीट के गड्ढे थे, गिर जाते थे, लोगों की जान चली जाती थी, साइकिल टूट जाते थे, गरीबों का संसाधन साइकिल था, बहुत नुकसान होता था। लेकिन हमारे विधायक बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार आने के बाद ये अमन चैन हुआ है। छुट्टीबारी का नगर पंचायत का आपका मुद्दा था, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, उस पर क्या पहल हुआ आपका? ठूठीबारी नगर पंचायत का मुद्दा है और वो लगभग उसका प्रस्ताव हो चुका है और जल्द से जल्द हमारी सरकार उसको घोषित करेगी। टाउन एरिया के रूप में वो आ जाएगा। 3 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और उसको घोषणा हो जाएगा। इंतजार करिए थोड़ा। सिसवा को भी आप तहसील बनाने का दावा किए थे, उसमें क्या प्रक्रिया? सिसवा की तहसील बनाने का दावा बहुत पहले से है। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, वो मेरा प्रयास अब तक यहाँ की आवाम जानती है, जनता जानती है। जो विधायक जी कहते हैं वो करते हैं और शायद वो भी हम कर ही देंगे, रोक नहीं पाएगा कोई। क्या लग रहा है इसी कार्यकाल में तहसील हो जाएगा? इसी कार्यकाल में हो जाएगा। तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि इसी कार्यकाल में तहसील में भी देखूं सिसवा को। तो ये थे हमारे साथ सिसवा के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी। ये सरकार की जो 9 वर्ष की विकास कार्यों का गुणगान कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।